चलो होमवर्क आया, all of you got the homework. चेक कर लो होमवर्क का आंसर्स। चलो check the comparative balance sheet of homework. सबसे पहला sources of funds. इधर संभालो। मच्छर आवे चाचे आवे जो रुके। चलो गाइस, सोर्सेस ऑफ फंड्स कंपैरेटिव, याद है कंपैरेटिव में क्या करना है? तो यू हैव टू कंपेयर द 2 years का डेटा इन एब्सोल्यूट फॉर्म एज वेल एज इन परसेंटेज फॉर्म। सो स्टार्टिंग विद शेयर होल्डर्स फंड्स, उसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फर्स्ट ईयर भी 80,000, सेकेंड ईयर भी 80,000 नील। दूसरा इक्विटी शेयर कैपिटल 2,50,000 इंक्रीज ऑफ 50,000 एंड 25%। रिजर्व्स एंड सरप्लस 1 लाख का 140 इंक्रीज ऑफ 40,000 40%। चेक कर रहे हो। फिर आता है शेयर होल्डर फंड का टोटल 3,80,000 का हो गया 470, 90,000 का इंक्रीज 23.68%। देन बोरोड फंड्स में आएगा सिक्योर्ड लोन्स, नहीं बोरोड फंड में आएगा डिवेंचर 60,000 का 51 डिक्रीज ऑफ गाइस, चुप बैठो जरा देवान। 60 का 51 हो रहा है, डिक्रीज ऑफ 9 दैट इज 15%। ओके, टोटल बोरोड फंड लिखने का जरूरत नहीं है, वही टोटल है। फाइनल टोटल आएगा 4,40,000 का हो गया 521 इंक्रीज ऑफ 81,000 इंक्रीज ऑफ 18.41%। मिला? हेलो। एप्लीकेशन ऑफ फंड में आएगा फिक्स्ड एसेट्स लैंड 80,000 का हो गया 1 लाख इंक्रीज ऑफ 20,000 दैट इज 25% इंक्रीज। बिल्डिंग 60 का हो गया 90, 30 का इंक्रीज 50% का इंक्रीज परसेंटेज फॉर्म में। प्लांट एंड मशीनरी 73 का 173 1 लाख का इंक्रीज परसेंटेज में 137%। मिला? फिर टोटल एक फिक्स्ड एसेट का करना है, वो नहीं किया क्या? फिक्स्ड एसेट का टोटल आएगा, किसने किया है फिक्स्ड एसेट का टोटल? 2,13,000 का हो गया 3,63 63 2,13,000 का 3,63 150,000 का इंक्रीज एंड 70.42%। इन्वेस्टमेंट मिलता ना। फिर वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट इंडिविजुअली लिखना था। करंट एसेट इंडिविजुअल सबसे पहला स्टॉक 1,50,000 का हो गया है 1,10,000 डिक्रीज ऑफ 40 दैट इज 26.68%। डेटर्स 128 का हो गया 140 इंक्रीज ऑफ 12 9.37%। बैंक 34 का हो गया 37 3,000 का इंक्रीज 8.82%। एंड टोटल करंट एसेट्स, व्हाट इज टोटल करंट एसेट्स? 312,000 का 287 डिक्रीज ऑफ 8.012%। और अमाउंट में डिक्रीज 25,000। ओके, वो नहीं क्या करंट एसेट का टोटल आएगा। करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स 50,000 का 80 हो गया तो इंक्रीज ऑफ 30 दैट इज 60%। बीपी 10 का 6 हो गया डिक्रीज ऑफ 4 दैट इज 40%। टैक्स 25 का 43 इंक्रीज ऑफ 18,000 दैट इज 72%। And what is the total of current liabilities? 85,129 increase of 44,000 and 51.76%। नेट करंट एसेट आएगा उसके बाद 2,27,000 का हो गया 1,58 69,000 का डिक्रीज 30.4%। एंड टोटल फंड्स आर
टोटल फंड्स आर सेम 440 का 521 81,000 and 80.4 है बोलो सर हाँ करंट लायबिलिटीज का ब्रैकेट में दिखता है या सिर्फ फाइल करंट लाइबिलिटीज का ऐसे देखा तो मान लो फाइल ब्रैकेट में डालो हाँ टोटल करंट लाइबिलिटीज अंडर अभी सुनो ऑल ऑफ यू टेक चलो सम नंबर $29 page 177. It's a small sum but it has got one different part. Sum number 29 page 177. Comparative balance sheet. Okay, जो लास्ट लेक्चर हमने किया था comparative balance sheet. This is 31st March 70. Taking absolute change and percentage. चलो ध्यान दो इधर. सी ड्रॉ करो फटाफट साथ में करते जाओ. सबसे पहला आइटम यू हैव वो है शेयर होल्डर्स फंड. पहले वर्टिकल में कन्वर्ट करना है. शेयर होल्डर्स फंड्स उसमें क्या आएगा सबसे पहला सॉरी सोर्सेस ऑफ फंड्स उसमें आएगा शेयर होल्डर्स फंड. देखो इधर सोर्सेस में सबसे पहला शेयर होल्डर्स फंड उसके अंदर शेयर कैपिटल देखो दैट वाज 1,20,000 and 144 मिला 29 page 177 plus reserves and surplus plus reserves and surplus. I think that is 48 and 60. Am I right? So this is 1,68,000 and 2,04,000. This is shareholder fund का टोटल. एक ही कॉलम में करना है तो सब टोटल एक के नीचे एक. बोरोड फंड्स लोन दिया हुआ है 68 का 1,02,000. So यही टोटल है. You get total funds available, which is I think 2,36,000 and 3,06,000. Is that right? मिला. And on the asset side, you have got application of funds. उसमें सबसे पहले आएगा आपका फिक्स्ड एसेट्स. That's 2,40,000 का हो गया 3 lakhs. इन्वेस्टमेंट्स है नहीं, so you go for net current assets. That's current asset minus current liabilities. Net working capital. Net current asset, net working capital, both are same. 56 का 54 है यहाँ पे और ये है 60 का 48. ये एक मिनट शायद टैली नहीं होता है. I'll have to check. This is net current asset या net working capital. यहाँ पे -4 आ रहा है. Can you see that? Remember I told you there are some businesses which work on negative working capital.
This is one of negative working capital. Liabilities are more than assets. और 6,000 हो रहा है टैली तो आई थिंक हो रहा है ना, ऊपर वाला शायद नहीं हो रहा है, एक तो कोई सम है. दिस इज टोटल फंड्स अप्लाइड, टोटल फंड्स अप्लाइड 240 minus 4, 236, and to 3 lakh plus 6, 3 lakh. So this one tallies, ये टैली हो रहा है. हो रहा है टैली तो हो रहा है. चलो अभी सी पे अटेंशन है तो सिंपल सम, खाली ये एक एलिमेंट है ना, ये थोड़ा सा अलग है, का ध्यान देना, बाकी सब नॉर्मल है. चलिए एब्सोल्यूट चेंज कैसे करना. 120 का 144 हो गया, तो बढ़ा की घटा, बढ़ा बाय 24,000 विच इज व्हाट 20% इंक्रीज. एम आई राइट. 48 का 60 हो गया, मतलब 12 से बढ़ा, 25% इंक्रीज. 168 का 2,04,000 हो गया, तो आई थिंक 46,000 का इंक्रीज है शायद. एंड 36 ओके 36 का, एंड 36 अपॉन 168 इंटू कितना आता है. This is 34,000, which is 50% increase. This is 236 का 3 lakh 6, मतलब 70,000 का ढूंढो कितना आ रहा है. This is 60,000, that is 25% increase. This is, ये वाला जरा मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना. पहले इतना बोलो मेरे को, इसका कितना आ रहा है, इसका कितना. 36 upon 168 and 70 upon 236. करो कितना आ रहा है वो 2%. Mon fast. कितना आ रहा है बताओ. ये वाला 4 और this one 70 upon 236. 20.29.66. 29.67. Okay, now see this one. इधर फोकस करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. करंट एसेट जो थे 56,000 से 54 हो गए, तो बड़े की कम हुए. मतलब स्टॉक, डेटर, कैश सब मिला के कम हो गया ना 2,000 से, तो 2,000 का डिक्रीज है. तो 2,000 अपॉन 56,000 इंटू 100 will give you how much? 100 upon 28, which is 3.4 3 6
3.46% का डिक्रीज है. ओके, देन करंट लायबिलिटी फर्स्ट ईयर में 60 था, नेक्स्ट ईयर में 48 हुआ, तो बढ़ा कि घटा? घटा. कितने से? 12. दिख रहा है? तो 12/60 विच इज 20% डिक्रीज. मतलब क्रेडिटर्स, बीपी सारे के सारे कम हुए आपके. कैन यू सी दैट? हेलो, इज दिस क्लियर यहां तक? गॉट इट? नाउ थर्ड वन, आपका जो वर्किंग कैपिटल है, ओके, आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो -4 से 6 हुआ है. तो इसमें मैंने क्यों नेगेटिव साइन लिया, आपको समझ रहा है? क्योंकि ये रियलिटी में नेगेटिव है. ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ सब्ट्रैक्शन हमने इसको माइनस नहीं किया किसी चीज से. ये एक्चुअली नेगेटिव है. इसमें और इसमें नेगेटिव साइन में फर्क समझ रहे हैं? करंट लायबिलिटी तो हमने इसलिए माइनस किया क्योंकि वो लायबिलिटी से निकाल के एसेट में शिफ्ट किया था. ये तो वर्किंग कैपिटल एक्चुअली नेगेटिव है. 56 का एसेट और 60 का लायबिलिटी था, तो एक्चुअली इट वाज -4. -4 का कितना हो गया है? 6. तो देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 10,000. देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 10,000. डिड यू अंडरस्टैंड? तो ये एक ही पार्ट है जहां पे आपको नेगेटिव साइन कंसिडर करना है. किसके केस में? नेगेटिव वर्किंग कैपिटल के केस में. किस केस में? नेगेटिव वर्किंग कैपिटल. बाकी कहीं पे भी मैंने आपको क्या बोला है? नेगेटिव साइन कंसिडर करने का नहीं, जैसा है वैसा लिखने का. मॉड्यूलस साइन पॉजिटिव, जैसा है वैसा. डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो, ये एक ही एलिमेंट है जिधर आपको नेगेटिव साइन कंसिडर करना पड़ेगा. क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा है कि वर्किंग कैपिटल 4 का 6 हो रहा है. नो 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 नो. वर्किंग कैपिटल इज एक्चुअली -4 क्योंकि करंट एसेट्स आर लेस देन करंट लायबिलिटीज. तो वो रियलिटी में ही नेगेटिव है. समझ रहे हो? ये कब होता है? जब करंट एसेट्स आर लेस देन करंट लायबिलिटी. तो रियलिटी में है नेगेटिव. तो ये एक ही सिचुएशन आएगी जहां पे आपको नेगेटिव साइन कंसिडर करना पड़ेगा. ओके, बाकी किधर भी नेगेटिव देखने का नहीं. तो ये रियल में नेगेटिव. -4 का 6 हो रहा है, इंक्रीज ऑफ 10. नाउ 10 अपॉन -4 नेगेटिव से डिवाइड नहीं कर सकते तो डैश. ओके, नो परसेंटेज. इन्फिनिटी आएगा ना. 0 के अलावा कुछ भी नेगेटिव जा रहा है तो सब इन्फिनिटी है. समझ रहे हो? 250% तुम्हारा है ना. जब सपोज ये तुम 250% लिख रहे हो तो 1000 का 6000 हुआ तो कितना होगा? 500%. 1000 पॉजिटिव से 6000 पॉजिटिव हुआ तो 500% होता है. तो नेगेटिव 4 से 6000 कैसे 250% हो सकता है? इज इट पॉसिबल? 2000 पॉजिटिव होता, 2 का 6 करते तो 300% का आता तुम्हारा जब 200% पॉजिटिव. तो नेगेटिव 4 से 6 हो ही नहीं सकता. 0 के अलावा कुछ भी नेगेटिव में जाते हो तो कर ही नहीं सकते आप डिवाइड. है ना? क्या है ना मैथ्स? नाउ ये क्या होता है? 70,000 and this is 29.6. ओके, तो क्या सीखा यहाँ पे अलग? ये पार्ट. अगर नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है तो उसको नेगेटिव ही रहने देने का, उसका पॉजिटिव लेने का. समझा? बाकी कोई भी वैल्यूज में नेगेटिव साइन कंसीडर करने का नहीं. ओनली इन केस ऑफ नेगेटिव वर्किंग कैपिटल. ओके, सिमिलर सम होमवर्क के लिए 28, सम नंबर 28, उसमें भी आपको नेगेटिव वर्किंग कैपिटल आएगा, तो ध्यान रखना. 28, या 28 is for homework. Now we are moving to comparative revenue statement. Comparative revenue statement. Same for 4 columns. Take sum number
Sum number 6. ऊपर हेडिंग है ना, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट या कंपैरेटिव रेवेन्यू स्टेटमेंट। चलो ड्रॉ करो बराबर। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल का आइडिया क्लियर है? और नेगेटिव वर्किंग कैपिटल प्रैक्टिकली अगर छोटा बिजनेस है तो मर जाएगा, लेकिन बड़ा बिजनेस के लिए अच्छा बात है। समझ रहे हो? नेगेटिव वर्किंग कैपिटल फॉर अ स्मॉल बिजनेस इज बैड थिंग, बट फॉर अ बिग बिजनेस इट्स अ एक्सेलेंट, बहुत अच्छी बात। दूसरों के पैसों में धंधा कर रहे हो बिकॉज ऑफ द रेप्यूटेशन यू हैव बिल्ड। अभी अंबानी ने इतना रेप्यूटेशन बिल्डअप किया, जियो के लिए उसको लोन चाहिए था, 1 लाख करोड़ का लोन लिया उसने, पूरा जियो उसने लोन पे बनाया, पूरा जियो 1 लाख करोड़, और विद इन 4 years रिपे भी कर दिया, 4 साल में चुका भी दिया। बोरोइंग पे धंधा हो जाता है। मैंने आपको उसका एग्जाम्पल दिया, रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड, $1.25 बिलियन का डेट है उसको, और 12,000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टेड है। क्या कर रहा है? लोन लेता है, इन्वेस्ट करता है, रेंट कमाता है, लोन देता है। क्रेडिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। चलो यहां पे देखो, बिजनेस का गेम स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। बिजनेस वीक हुआ अगर मर जाओगे आप, डेट रही है ना, डेट खतरनाक है, 2-8 स्वॉर्ड है। बिजनेस स्ट्रॉन्ग चल रहा है, डेट में मजा करोगे। बिजनेस नबड़ा पड़ा ना, डेट खा जाएगा, डेट विल बी डेट। सी नाउ इनकम स्टेटमेंट वर्टिकल फॉर्मेट में बना के दिया है आपको, दिख रहा है आपको? बोर्ड इतना मेहरबान है, पूरा बना के दिया है, छापना है और परसेंटेज और अमाउंट कैलकुलेट करना है। देखो सेल्स 4 लाख का हो गया है, 6 लाख छापो, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये अभी तक आया नहीं है, इसका चांसेस अभी ज्यादा है।